क्रिकेट जगत की सबसे ऐतिहासिक और अति महत्वाकांक्षी सीरीज एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज स्कॉट बोलैंड ने इंग्लैंड की पूरी टीम को कल अकेले ही धराशायी कर दिया। पहले से ही बुरी हालत में गुजर रही इंग्लैंड की टीम के लिए स्कॉट बोलैंड कहर बनकर टूटे। क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी गेंदबाज ने अपने डेब्यू टेस्ट की एक पारी में सिंगल डिजिट रन यानी 1 से लेकर के 9 तक का रन देते हुए 6 विकेट झटकाए हों। और उसके साथ साथ बोलैंड एशेज इतिहास में 12वें ऐसे गेंदबाज बने जिन्होंने डेब्यू मैच में 6 विकेट चटकाने का कारनामा किया हो। पहली पारी में महज 1 विकेट पाने वाले स्कॉट बोलैंड ने दूसरी पारी में जब अपने पंख फैलाए तो उसकी जद में पूरी इंग्लैंड टीम आ गई और 67 रन पर ऑल आउट हो गई। आपको बताएं, सीरीज के पिछले 2 मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथों इंग्लैंड बुरी तरह से हार चुकी थी और यह मैच हारने का मतलब था कि महज 12 दिनों के अंदर इंग्लैंड की टीम अति प्रतिष्ठित एशेज सीरीज हार जाएगी। और बोलैंड ने दूसरी पारी में एक एक करके इंग्लैंड के पूरी बल्लेबाजी क्रम को तबाह कर दिया। आपको बताएं, इस साल यानी साल 2021 में इंग्लैंड के बल्लेबाज 54 बार से ज्यादा शून्य पर आउट हो चुके हैं। इंग्लैंड टीम के लिए संभवतः इससे बुरा दौर इनके क्रिकेटिंग इतिहास में कभी नहीं आया है। इससे पहले साल 1998 में इंग्लैंड के खिलाड़ी इसी रिकॉर्ड के बराबर 54 बार शून्य पर आउट हुए थे और जबकि अभी इंग्लैंड का मैच होना बाकी है, एक मैच होना बाकी है। इंग्लैंड की दूसरी पारी में सबसे ज्यादा रन टीम के कप्तान जो रूट ने 28 रन बनाए और टीम का आखिरी विकेट गिरते ही मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से एक पारी और 14 रनों से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया और 4 टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त हासिल कर लिया। एक तरीके से एशेज सीरीज जीत ली है। आखिरी मैच इंग्लैंड के लिए बस खाना पूर्ति रह गया है और कुल मिलाकर के बची खुची इज्जत या चुप बचा लेनी होगी या फिर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के हाथों लुटवा देनी होगी। इस हार को लेकर के इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन और यान बाथम ने कहा कि महज 12 दिनों में एशेज सीरीज हार जाना शर्मनाक है। आपको बता दें, एशेज के इतिहास में किसी भी टीम की सबसे तेजी से सीरीज हारने का रिकॉर्ड है। तेजी का मतलब सबसे कम दिनों के अंदर, 12 दिनों के अंदर कोई भी टीम आज तक इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में से एशेज सीरीज नहीं हारी है। अब इतिहास की बात आई है तो थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। द एशेज नाम से यह सीरीज होती है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाने वाली एक टेस्ट सीरीज है जिसका इतिहास तकरीबन 150 साल पुराना है। एग्जैक्टली 139 कहा जाता है, लेकिन उसको लेकर के भी अलग अलग अपवाद है। यह 1882 के दौरान इंग्लैंड में खेले गए एक टेस्ट मैच से शुरू हुआ था। दोनों टीमें अब तब से लेकर के हर 18 महीने में एक दूसरे के देशों में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरे पर जाती हैं। इस बार 4 ऐसा कहा गया है इसलिए क्योंकि पहला मैच बारिश की वजह से हो नहीं पाया था। सीरीज जीतने वाली टीम को 10.5 सेंटीमीटर की एक ट्रॉफी मिलती है जिसे द एशेज अर्न कहते हैं। इसकी भी एक कहानी है जो किसी और वीडियो में सुनाएंगे। यह ट्रॉफी साल 1883 से चली आ रही है। इसे सीरीज जीतने वाली टीम के देश में रखा जाता है। ट्रॉफी का घर यानी देश तभी बदलता है जब तक सीरीज के नतीजे नहीं बदल जाते हैं। ड्रॉ होने पर पिछले विजेता के पास ही ट्रॉफी रह जाती है और फिलहाल इसीलिए ये ऑस्ट्रेलिया के पास है और एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने ये कंफर्म किया है कि द एशेज अर्न उन्हीं के घर में रहेगी। आपको बताएं कि क्यों ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो साल 2019 में जो द एशेज खेली गई थी 5 मैचों की सीरीज, उसमें इंग्लैंड में 2-2 से ड्रॉ हो गई थी सीरीज। उससे पहले साल 2017-18 में ऑस्ट्रेलिया में खेली गई सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। इसी कारण इस वक्त द एशेज पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा है। द एशेज, ओरिजिन ऑफ द एशेज की कहानी अगस्त 1882 में शुरू होती है कि एशेज का ओरिजिन क्या है। जब इंग्लैंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हार गई, द ओवल मैदान पर मिली शर्मनाक हार के बाद इंग्लिश मीडिया और वहां के लोगों में गुस्सा भर गया। अखबारों की हेडलाइंस ने इस शर्मनाक हार की कड़ी निंदा करी। जितने खराब शब्द और कड़े शब्द इस्तेमाल किए जा सकते थे मर्यादा में रह करके वो इस्तेमाल किए गए। एक अखबार ने लिखा कि द बॉडी विल बी क्रेमेटेड एंड द एशेज टेकन टू ऑस्ट्रेलिया। हार के बाद अगले दिन इंग्लैंड के फेमस अखबार द स्पोर्टिंग टाइम्स ने इसी हेडलाइन के साथ फ्रंट पेज पर इस खबर को छाप दिया। उस हेडलाइन का मतलब था शव का अंतिम संस्कार करके ऑस्ट्रेलिया राख को अपने साथ लेकर के जाएगी। अखबार ने तंज करके लिखा था कि द ओवल के मैदान पर इंग्लैंड क्रिकेट की मौत हुई,
अंग्रेजी में से RIP इंग्लिश क्रिकेट कहा गया। द एशेज की छोटी सी कहानी आपको सुना देते हैं, इसको लेकर के कई मत हैं, लेकिन एशेज का मतलब राख होता है, अर्न का मतलब कि होता है राख का वो जो मतलब राख बनी हुई होती है। इसकी कहानी है कि जब इंग्लैंड हारी थी वो सीरीज, उसके बाद जो बेल्स रखी जाती हैं ऊपर, जिनको गिल्लियां कहते हैं स्टंप के ऊपर, उनको कहा जाता है जलाया गया और उसके बाद उसकी याद के तौर पर उसको पहले छोटी सी शीशी में रखा गया। बहुत सालों तक उसके बारे में कोई बात नहीं हुई, लेकिन तकरीबन 15 सालों बाद 1882 में इसको लेकर के एक तरीके की जंग छिड़ी और फिर इसको हिस्सा बना दिया गया, एक फॉर्मल तरीका बना दिया गया कि एशेज सीरीज जो जीतेगा उसी के पास द एशेज अर्न रहेगी। इसकी कहानी आपको विस्तार से हम कभी और सुनाएंगे। इसको लेकर के बहुत सारे मत मतांतर, अपवाद विवाद बहुत सारे हैं और बहुत लंबी इसकी कहानी है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपका क्या मानना है बोलैंड के इस प्रदर्शन के लिए, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।